हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शमा कुंद्रा और आज हम रेकरेंस रिलेशन का एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सॉल्व एस के माइनस 4 एस के माइनस 1 प्लस 3 एस के माइनस 2 इक्वल्स टू के स्क्वायर। गिवन इक्वेशन इज, जो भी इक्वेशन गिवन है इसको हम फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लेंगे। ऑर्डर आपको पता है, हम के माइनस 2 का डिफरेंस 2 आ जाएगा, तो ये 2 डिग्री की करैक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगी। इसको हम फैक्टराइज करके इसके फैक्टर्स बना के इसके हम करैक्टरिस्टिक रूट्स निकाल लेंगे। तो 2 डिफरेंट रूट्स आए हैं, तो होमोजीनियस सॉल्यूशन लिखने का मेथड होता है C1 इंटू फर्स्ट रूट की पावर k प्लस C2 इंटू सेकेंड रूट की पावर k। और फर्स्ट रूट 1 की पावर k है तो वो 1 ही बन जाएगी। ये हमारी आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब हमने इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन सपोज करना होता है। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन सपोज करने से पहले मैं आपको एक बार रूल को रिमाइंड करवा देती हूँ। तो रूल था हमारे पास कि अगर एफ ऑफ आर, जो राइट हैंड साइड है, वो n डिग्री की अगर कोई पॉलिनोमियल है a0 प्लस a1r प्लस ऑन टिल an r की पावर n, तो जो करेक्टरिस्टिक रूट्स जो अल्फा की वैल्यू है, अगर तो वो 1 नहीं है, अल्फा इक्वल टू 1 करेक्टरिस्टिक रूट नहीं है, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी हम p में कोई एक पॉलिनोमियल एज्यूम कर लेंगे, p0 प्लस p1r प्लस ऑन टिल pn r की पावर n। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर एफ ऑफ आर सपोज 3 प्लस 4r है, ठीक है, या मान लो आपके पास अगर अल्फा की वैल्यू है -1 और -5 है, ठीक है, तो यहाँ पे अब 1 नहीं आया अल्फा, तो आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन p0 प्लस p1r हो जाएगा। अब सेकंड केस है कि अगर एफ ऑफ आर है a0 प्लस a1r प्लस an r की पावर n, एक n डिग्री की पॉलिनोमियल, और अगर अल्फा इक्वल टू 1 करेक्टरिस्टिक रूट आई है और उसकी मल्टीप्लिसिटी है अगर m, ठीक है, मल्टीप्लिसिटी है आपकी m, तो आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनेगा p0 प्लस p1r प्लस ऑन टिल pn r की पावर n इंटू r की पावर m जो जितनी मल्टीप्लिसिटी आई है आपकी करेक्टरिस्टिक रूट की। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज एफ ऑफ आर हो 3 प्लस 4r और अल्फा की वैल्यू है 1 1 और -1 2 टाइम्स आया है, तो p0 प्लस p1r इंटू आर स्क्वायर, ये जो है ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है। अब सेकेंड रूल क्या होता था कि अगर एफ ऑफ आर कॉन्स्टेंट हो, अगर राइट हैंड साइड कॉन्स्टेंट और अल्फा अगर करेक्टरिस्टिक रूट नहीं है, तो हम p0 को पर्टिकुलर सॉल्यूशन एज्यूम कर लेते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर एफ ऑफ आर है -3 कॉन्स्टेंट है, तो अल्फा 2 -3 4 -1, अल्फा में देख लो 1 नहीं है, तो p0 जो है वो मेरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा। और अगर एफ ऑफ आर कॉन्स्टेंट है और अल्फा इक्वल टू 1 करेक्टरिस्टिक रूट है मल्टीप्लिसिटी m की, तो p0 इंटू आर की पावर m जो है वो आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एफ ऑफ आर -3 और अल्फा की वैल्यू है 1 2, तो p0 r आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। और अगर 1 आपका 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो p0 इंटू आर स्क्वायर ये आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। तो अब आप इस केस में देखिए कि यहाँ पे आपका 1 जो है वो करेक्टरिस्टिक रूट 1 टाइम आया है, ठीक है, 1 टाइम, तो हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन एज्यूम करेंगे k की पावर 1, क्योंकि ये 1 जो है वो 1 टाइम आया। अगर 1 2 टाइम आता तो k की पावर 2 लेते, और अगर 1 3 टाइम आता तो k की पावर 3 लेते, और साथ में हम एक पॉलिनोमियल एज्यूम कर लेते हैं a0 प्लस a1k प्लस a2k स्क्वायर। We have multiplied by k since second equation contains the constant term, क्योंकि इसमें 1 आया है आपके पास, ठीक है। तो ये SP के आपका अब k को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया। अब स्टेटमेंट में k -1 भी है, k -2 भी है, इसलिए हम क्या करेंगे, k -1, k को k -1 से रिप्लेस करेंगे तो SP k -1 की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली k को k -2 से रिप्लेस कर दोगे इस सब में, तो SP k -2 की वैल्यू आ जाएगी। यूजिंग ऑल दीज इन फर्स्ट इक्वेशन, अब इस इक्वेशन में इन सारी की सारी वैल्यूज को हम पुट करेंगे। ये आपकी वैल्यू है SP की, ये आपने -4 इंटू SP k -1 की वैल्यू पुट कर दी, +3 इंटू ये आपने SP k -2 की वैल्यू पुट कर दी, और ये इक्वल टू राइट हैंड साइड है आपकी। अब आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है। अंदर आपने क्या किया, इसको a0 के टर्म्स
लिख दी, A1 की लिख दी, A2 की लिख दी, और ये आपने कांस्टेंट टर्म कर दी, और इधर क्या था, के स्क्वायर। अब अंदर भी इनको सिंप्लीफाई कर लिया, ये A0, A1, A2 और इधर के स्क्वायर आ जाएगा और सिंप्लीफाई करके। नेक्स्ट स्टेप होता है कॉफिशिएंट्स को इक्वेट करके A0, A1 और A2 फाइंड आउट करना। के स्क्वायर के कॉफिशिएंट को इक्वेट करेंगे, इधर आपके पास के स्क्वायर के साथ क्या है, -6 इंटू A2, और इधर के स्क्वायर के साथ क्या है, 1। तो यहाँ से आपने A2 सिंप्लीफाई कर लिया। अब k का कॉफिशिएंट हम इक्वेट करेंगे, इधर k के साथ क्या है, -4A1, और इधर है ही नहीं k वाली टर्म, इसलिए वो k की एक ये भी टर्म है 24A2, ठीक है। और ये राइट हैंड साइड में नहीं है तो वो 0 आ गया। A2 की वैल्यू आप इसके अंदर पुट कर दो और A1 आप सिंप्लीफाई कर लोगे। अब कांस्टेंट टर्म आप दोनों तरफ इक्वेट कर दोगे। कांस्टेंट टर्म मतलब बिना k वाली टर्म, एक ये है, एक ये है और एक ये है, इधर तो है ही नहीं तो इसलिए उस साइड 0 आ जाएगा। A1 A2 हम फाइंड कर चुके हैं, इसमें पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करके आपके पास A0 सॉल्व हो जाएगा। आपने जब A0 को सिंप्लीफाई कर लिया तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो आपने एज्यूम किया था वहां आपने A0 A1 A2 पुट कर दिया। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजेनियस सॉल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सॉल्यूशन, दोनों हम फाइंड कर चुके हैं। इसके अंदर आप वैल्यू इंसर्ट करोगे, ये आपका क्या निकल आएगा, आंसर। थैंक यू।